और मैं यादव से हूं तो मैं यादव को वोट कर दूं तो ये भी गलत है। मतलब हमें ये सब जात पात की राजनीति से ऊपर उठ करके वोट करना चाहिए डेवलपमेंट पे। जो हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट करेगा हम उसको वोट देंगे। ये नहीं कि भैया ये इंसान मेरे जात का है तो मैं इसको वोट दे दूं। बिहार में क्या था, बालू था और शराब था, ये दोनों ही चीज़ खत्म हो चुके हैं। सबसे जरूरी चीज़ होती है शिक्षा, और जो खुद 9वीं फेल है उससे लोग क्या उम्मीद करेंगे कि ये बिहार में शिक्षा क्रांति लाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता। जहाँ तक बात रही कांग्रेस की, राहुल गांधी देख लो जगह जगह मोई मोई हो रही है। आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस में ये कन्हैया कुमार टाइप के नेता आते रहे तो ये हिमाचल और ये कर्नाटक जो जिन राज्यों में जीते ना उनमें भी ये सीट मांगते हुए नजर आएंगे। हमारी सरकार आएगी तो हर घर में एक व्यक्ति की नौकरी देंगे। बिहार की आबादी कितना है? 1314 करोड़। घर का सर्वे देखिएगा तो कितना है, सर्च मार के देख लिए सब। तो 2011 का सर्वे बताता है कि 2 करोड़ 36 लाख। 2023 का सर्वे बताता है 2 करोड़ 76 लाख। 2 करोड़ 76 लाख घर हैं। तो हर व्यक्ति को कहाँ जॉब दे देंगे? उसके बाद छोड़िए, बीएलओ के नियम से कितने घर तो जीरो है, कितने घर जीरो है। तो अगर जोड़ दीजिएगा तो 3 करोड़ हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि बिना बिहार का जॉब कितना है? 22 लाख 95 हज़ार सरकारी जॉब है। तो कहाँ से जॉब दे देंगे? उनके पिताजी उनकी माताजी बिहार के मुख्यमंत्री थी तो वो नहीं पढ़ पाए, उनके कोई बेटी नहीं पढ़ पाई है, मैट्रिक पास तक नहीं हुए। सब खरीदे हुए हैं। ये भी गलती की लालू यादव भी कर दिए होते, कम से कम बेटा का भी सर्टिफिकेट खरीद दिए होते तो बदनामी ना होता। कौन पूछ रहा है? कोई तो नहीं पूछ रहा है कि बताओ एलिफेंट का इंग्लिश क्या होता है। कोई तो नहीं पूछने वाला है कि कैंसोनेंट भावेल में अक्षर कितना होता है। कोई नहीं पूछने वाला है, बस डिग्री देख रहा है। लालू यादव बहुत बड़ा गलती की है। कम से कम सब बेटी का डिग्री जैसे खरीदे, MBBS निशा भारती फलांडे खान जो भी 7 लड़की के लिए, सब डॉक्टर के लिए डिग्री खरीद लिए हैं, वैसे बेटा के लिए भी डिग्री खरीद लिए होते। उनकी पूरी सम्राट चलती थी। उनकी जब बेटी की शादी होती थी ना, गाड़ी लूट लिया जाता था, बेड लूट लिया जाता था। पलायन तो वहाँ से चालू हुआ, रोजगार वहाँ से चालू हुआ, वहाँ से भागने चालू किए क्योंकि वहाँ सब लूटपाट की प्रक्रिया चलती थी। अगर मान लीजिए हमारे पे व्यवसाय है, वहाँ व्यवसाय लगाएंगे तो शोरूम लूट लोगे अपना लड़की के शादी में, तो हम क्या मानसिकता हमारा क्या दर्शाएगी कि साले हमारा शोरूम लूट ले गया तो हम यहाँ पर नहीं, हम गुजरात करेंगे। देखिए लालू यादव की सबसे बड़ा गलती बताएं क्या है? लालू यादव MI समीकरण लेके आए हैं। MI समीकरण में क्या है? व्हाट इज MI समीकरण? मुस्लिम यादव। जब मुस्लिम कितने हितैषी हैं तो मुस्लिम तो बिहार में 19% है, यादव 14% है। तो अपने आप को तेजस्वी यादव साबित कर लिए हैं कि नहीं हम ही बनेंगे मुख्यमंत्री, हम ही बनेंगे। तो फिर डिप्टी CM तो बनाएंगे ना, फिर उनको 19% वाले को बनाएंगे ना मुस्लिम को। ठीक है, उसके बाद लालू यादव का बेटा ने ले दिया MI समीकरण। तो जब मुस्लिम को तो हो गया, ठीक है, अब आ जाइए यादव पे। लालू यादव जब चारा घोटाला किए थे 950 करोड़ के, तो किसका हक किए थे? बिहार में जाइएगा तो गौशाला कौन रखा है? यादव रखे हैं। तो चारा कौन खाएगा? गौ खाएगी, यानी कि गौशाला कौन रखा है? यादव। तो हक किसका मारे? यादवों का हक मारे। या 900 करोड़ का जो घोटाला किए थे, वो जो गुजरात में आज बोल रहे हैं, गुजरात खाली मोदी जी आकर डेवलप कर रहे हैं गुजरात में, या वोट मांग रहे हैं बिहार में। तो जो अमूल फैक्ट्री गुजरात में लगी है तो 950 करोड़ में 100 करोड़ के अगर डिवाइड कर देते, पढ़े लिखे होते, तो 950 करोड़ में 100 करोड़ का डिवाइड करके लगाए होते तो कम से कम 9 से 10 फैक्ट्री लग जाती। और उसमें कौन जॉब करता? उसमें प्राइवेट जॉब कौन करता है? वही समाज के आदमी करते हैं ना, जो यदुवंशी समाज से हैं। 10 लाख कम से कम रोजगार करते। और जब इतने यादवों के हितैषी हैं तो अभी मुस्लिम का भी एक निकला था तजिया, उसमें अजय यादव की हत्या हो गई थी, कुछ नहीं बोले थे। क्या इतना आपकी मानसिकता मर गई है? आप इतने यादवों के हितैषी हैं तो बड़े लड़के के यादवों की लड़की से शादी करवा दिए, तो क्यों छुड़वा दिए? क्योंकि यादव की लड़की थी, छोटा लड़का शादी कर लिया है किसने? क्रिश्चियन से। तो खूब खुश हैं क्योंकि उनको वोट बटोरना है मुस्लिम से, क्रिश्चियन से, तो इसलिए नहीं हटा रहे ना, क्योंकि वोट बटोरना है, खुश करना है। वो अपने बड़े छोटे लड़के की शादी करते थे, जानते हैं मोह चाटता यादव कि हमारे जीजा कौन है? तो तेजस्वी यादव है। हमारे फुआ का लड़की तेजस्वी यादव से शादी हुआ है। मोह चाट के बोलता है ना, ये लोग नहीं, यादवों के हितैषी नहीं है, ये बरगलाने वाली बात है। तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट, वो अगर सत्ता में आते हैं तो वो हर परिवार में से एक मेंबर को सरकारी नौकरी देंगे। ये जो बोल रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। इंडिया में 0.7% लोगों के पास में सरकारी नौकरी है, ठीक है, नॉट इवन 1%। तो ये सोचिए कि हम सबको सरकारी नौकरी हर एक घर से कैसे दे सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है। अब सबको सरकारी नौकरी देने के लिए भाई इतना वैकेंसी है कहाँ जो आप सबको दे देंगे?
और ये तेजस्वी यादव 17 महीने का जो इनका कार्यकाल था तब इन्होंने क्यों नहीं किया? ये अभी ये जो लुभाने मैंने सपने जो दिखा रहे हैं कि हम इसके लिए कानून लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। समझ लीजिए एक घर से एक जन तो क्या बोलते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है उसको मिल गया, अब दूसरा बेटा भी कर रहा है, तो आप क्या लॉ लाएंगे कि एक जन को एक ही सरकारी नौकरी मिले? ये ऐसा नहीं होता। जो काबिल है उसको तो मिलेगा। जिस तरह से नियंत्रण बिहार में आया है लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में वो अच्छा है। मैं ये समझूंगा कि जो देखिए जो भी है बिहार में, बिहार एक अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। जीएसडीपी जो बिहार का है वो हम 15% से साल 2 साल में ग्रोथ कर रहे हैं। ये पूरे स्टेट से मैंने इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उससे सबसे ज़्यादा है। मगर मैं समझता हूँ कि देखिए जैसे विपक्ष आज वोट चोर, ये चोर, वो चोर, बिहार चोर, तो मैं ये समझूंगा ये सब मुद्दा से हट करके विपक्ष अगर सवाल पूछता कि पीएमसीएच का जो बदहाली है उसके बारे में बात किया होता, अगर विपक्ष ने जो सही मुद्दा है मतलब जो स्टूडेंट्स के ऊपर में लाठीचार्ज होते हैं उसके ऊपर में बात किया होता, तो मैं समझता हूँ तो मैं थोड़ा सा विपक्ष से इम्प्रेस होता। अगर विपक्ष बोलती कि नहीं आईटी पार्क्स लगने चाहिए बिहार में, बिहार का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे हमने देखा था कि हैदराबाद में जब वो एक जंगल को काटा जा रहा था आईटी पार्क बनाने के लिए, सरकार आईटी पार्क बनाना चाहती तो बहुत हंगामा हुआ था। वैसे ही मैं समझता हूँ कि भैया बिहार में भी ये सब कुछ होना चाहिए। देखिए बिहार पीछे क्यों रहेगा भाई? एक नालंदा, आज देखिए सब चीज़ हुआ, नालंदा हुआ, ये सब चीज़ हुआ, ये सारी चीज़ें लालू प्रसाद यादव नहीं करवा सकते थे क्या? वो देखिए क्या बोलते हैं शिल्पी गौतम केस, फिर उसके बाद में आईपीएस की पत्नी से 2-2 साल तक करता रहा आरजेडी के ये, और उसके बाद में गवर्नर तक ने हाथ उठा दिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं भाई ऐसा तो बिहार नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए बात क्या है कि जो जंगल राज गया है वो भाई दोबारा नहीं आना चाहिए। क्या लगता है नेता के चेहरा देख करके वोट करेंगे या लोकल इश्यूज पे करेंगे? नहीं मैम, लोकल इशू पे किसी नेता का चेहरा देख करके या समझ लीजिए कोई एक पर्सन सो एंड सो है, आगे का नाम कुछ, अगर समझ लीजिए चंद्रकांत यादव है और मैं यादव से हूँ तो मैं यादव को वोट कर दूँ तो ये भी गलत है। मतलब हमें ये सब जात पात की राजनीति से ऊपर उठ करके वोट करना चाहिए डेवलपमेंट पे। जो हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट करेगा हम उसको वोट देंगे। ये नहीं कि भैया ये इंसान मेरे जात का है तो मैं इसको वोट दे दूं, ये इसको आगे बढ़ाऊं, ये नहीं होना चाहिए। और ये कहीं पे भी नहीं, सिर्फ इंडिया में सिर्फ बिहार में ही नहीं, ये कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, शहर और गांव में अभी भी डेवलपमेंट का गैप है, बिहार के लोग ये भी बोल रहे हैं। बिल्कुल गैप है मैम, बिल्कुल। आप पटना में देखिए या कहीं पर भी मैंने आप गांव में चले जाइए, देखिए लाइट्स पहुंची हैं। लाइट्स पहले मैंने नीतीश कुमार के अगर समझ लीजिए आज से 10 साल के पहले आप बात करें तो बिहार में लाइट बोल करके 2 घंटे 3 घंटे बहुत होते थे, मगर आज के टाइम में मुझे लगता है 22 घंटे प्लस लाइट रहती है बिहार में। अगर वो थोड़ी देर के लिए लाइट कटे तो एक अलग चीज़ है। हर एक क्षेत्र में बिहार डेवलप करे, बिहार ग्रो करे। जैसे देख लीजिए यूपी में देखिए आप, जैसे एक बीमारू राज बोला जाता था जिसे, वो आज 37,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। वैसे ही बिहार को भी देखिए शराब चालू है, शराब बंद है, मुझे उससे मतलब नहीं है, शराब चालू भी हो जाए, मगर बात है क्या कि बिहार का डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए। आपको नहीं लगता कि शराब की वजह से डेवलपमेंट रुका हुआ है? नहीं मैम, देखिए बात है क्या कि जो शराब से, देखिए शराब से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आती है। बात है क्या कि उसको गलत तरीके से शराब को बेचा जा रहा है बिहार में, जो कि वो शराब नहीं स्पिरिट है। जो लोग इसको पी रहे हैं वो गलत तो कर ही रहे हैं, क्राइम है एक, वो गलत तो कर ही रहे हैं, मगर लोगों को ये नहीं समझ में है कि भाई वो हम पी रहे हैं तो हम अपने ही मौत को जल्दी बुला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर जनता को ये समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और देखिए अगर शराब चालू होती है, मैं समझता हूँ कि इसको पहले जैसे था ना कि मैंने 1-1 किलोमीटर में 3 शराब के ठेके, 4 शराब के ठेके बिहार में थे। मैं समझता हूँ कि इसको 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर पे अगर एक शराब के ठेके रहेंगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर वो खुलता है तो मैं ये नहीं बोल, मैं ठीक है भाई, अगर शराब नहीं खुलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू क्या है बिहार में, क्या था, बालू था और शराब था, ये दोनों ही चीज़ खत्म हो चुके हैं। तो बिहार में रेवेन्यू देखिए सिर्फ क्या बोलते हैं इस चीज़ से, टैक्स से ही तो नहीं आएगा, बहुत
बहुत सारे लोग हैं कि जो टैक्स नहीं देना पसंद करते हैं, जीएसटी से और ये सब चीज़ें लोग कितना ही कमा लेंगे। लालू यादव की सरकार तो भाई मैं चाहता हूँ कि ना आए, क्योंकि जिस हिसाब से जंगल राज था बिहार में, वो भाई आज भी वहाँ के लोग जो 60 साल के, 70 साल के जो लोग हैं, 50 साल के जो लोग हैं, उनसे आप पूछेंगे तो आपको भली बात ही वो बताएंगे कि कैसे हमारे सामने अपहरण, लूट और ये सब होता था। किसी के घर में आप ये छोड़िए, बड़े बड़े शोरूम, गाड़ी के शोरूम, जब ये लालू प्रसाद यादव की बेटी का जब शादी था तो कैसे बड़े बड़े शोरूम लूट लिए जाते थे, फर्नीचर के शोरूम लूट लिए जाते थे। ये चीज़ सारी बिहार में था, तो ये सब चीज़ अब बंद हुआ है। मैं समझता हूँ बिहार में एक बेहतर सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव में जनता किसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट? देखो, बिहार में जो है एनडीए रिपीट होने जा रही है। इसका कारण क्या है कि बिहार नहीं चाहता कि वो फिर उसको बैक गियर लगे, उसके विकास को बैक गियर लगे, फिर वो उसी अराजक वाले माहौल में जाए। लालू वाला जो आरजेडी की सरकार के टाइम में जो माहौल था ना, जहाँ पे नौकरी के बदले जमीन, नौकरी के बदले वो उसमें नहीं जाना चाहेगा। बिहार जब अब आगे को प्रोग्रेस कर रहा है ना, तो वो आगे जाना चाहेगा। दूसरी बात क्या है कि पूरे देश में ना एक राष्ट्रवादी माहौल है, वो जातिवाद पे राष्ट्रवाद इस बार भारी पड़ेगा। इसका नतीजा आपने हरियाणा में भी देख लिया, दिल्ली, महाराष्ट्र, सब जगह देख लिया। तो ये जो है राष्ट्रवाद की एक लहर चल रही है, इस लहर में जो है एनडीए जो है पार कर जाएगी। कारण क्या है कि जो अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा ना, उस तरीके से जिस प्रकार से विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा ना, कि वो किस तरीके से अपनी जीत में अपने हाथ ढूंढ रहे थे, बार बार यही बात चली थी कि कितने राफेल गिरे। तो ये सब कुछ बातें जो है लोगों को अफेक्ट करती है। दूसरा, कई सनातन विरोधी जो है भाषा जो है तेजस्वी और ये राहुल गांधी ने भी बोले, तो ये भी कहीं ना कहीं इस चुनाव पे असर डालेगा। एनडीए रिपीट करेगी। वोट चोरी का जो इल्जाम लगाया गया है, कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता, चुनावी मुद्दा? देखो, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं बन रहा, इसमें ये अपनी फजीयत और करा रहे हैं और मोए मोए और करवा रहे हैं। अभी आपने देखा ना, वो वोट अधिकार यात्रा निकली थी, वोट अधिकार यात्रा, उसमें वो जितनों को भी हाईलाइट कर रहे थे, जितने लोगों को भी वो सामने ला रहे थे ना, वो बाद में वही लोग मुकर जा रहे थे, वही बोल रहे थे कि भाई जो है हमारा तो कोई नाम नहीं कटा हुआ। तो ये सब बातें हैं, ये विपक्ष की फजीयत हो रही है। और ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि इस टाइम में ऐसा विपक्ष है गैर जिम्मेदाराना, जो कि चलो भाई सरकार से सवाल करना विपक्ष का काम है, सरकार को घेरना विपक्ष का काम है, लेकिन जब देश किसी विपदा में चल रहा हो ना, या लड़ाई के माहौल में हो, तो उस टाइम में सबको 1 और 1 11 वाली चीज़ दिखानी चाहिए। वो इसमें कमी रही, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में है, और वो इस चुनाव में उभर के आएगी और एनडीए जो है ना एकदम क्लीन स्वीप करेगी। लालू यादव क्यों नहीं आने? देखो, लालू यादव इसलिए नहीं आने चाहिए, उनकी छवि काफ़ी धूमिल है, वो करप्शन के ऊपर लड़ नहीं सकते, खुद पूरा परिवार जो है एक जो है जमानत पे चल रहा है। रही बात जो है शिक्षा के ऊपर भी नहीं चल सकते, उनका पूरा परिवार ये देखो अशिक्षित है, एक 9वीं फेल है, उसको मुख्यमंत्री के रूप में लोगे, कल वो शिक्षा में क्या क्रांति लाएगा? सबसे ज़रूरी चीज़ होती है शिक्षा, और जो खुद 9वीं फेल है उससे लोग क्या उम्मीद करेंगे कि ये बिहार में शिक्षा क्रांति लाएगा? इसलिए मुझे नहीं लगता। जहाँ तक बात रही कांग्रेस की, राहुल गांधी देख लो जगह जगह मोई मोई हो रही है। उसके बाद वो जिसको एज ए सीएम कैंडिडेट ले गए ना, वो कन्हैया कुमार, उसका रिकॉर्ड आपने जो है उसमें देख ही लिया होगा, जेएनयू में किस तरीके से वो अफजल गुरु, हम शर्मिंदा तेरे कातिल वाले जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले नारों पे किस तरीके से वो ढपली बजा रहा था। तो लोग उस चीज़ को भूले नहीं हैं। तो ये जो अभी तक तो जो है ये कुछ राज्यों में सीटें मांग रहे हैं ना, आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस में ये कन्हैया कुमार टाइप के नेता आते रहे, तो ये हिमाचल और ये कर्नाटक जो जिन राज्यों में जीते ना, उनमें भी ये सीट मांगते हुए नजर आएंगे।